नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे। आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है बल तथा गति के नियम। आज हम जानेंगे बल क्या होता है। किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ता है। यानी कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, उसे चलाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, धक्का देंगे, तो वो धक्का भी एक प्रकार का बल है। कोई वस्तु चलती हुई आ रही थी, हमने क्या किया, उसे रोकने की कोशिश की, तो वो भी एक बल है। गति की दिशा को अगर हमें बदलना है, यानी एक बॉल आ रही थी हमारी तरफ, हमने क्या किया, उसे एक बैट से मारा, तो उस बॉल की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो बॉल को हमने बैट से मारा है वो भी एक प्रकार का बल है। और आकार को बदलने के लिए भी हम बल लगाते हैं। जैसे कि किसी रबर बैंड को हमने खींचा, उसका आकार बदला, ट्रॉली को धकेला, चलती कार में ब्रेक लगाया उसे रोकने के लिए, या आटे को गूंथना, ये सभी हम काम किसकी मदद से कर पाते हैं, बल की मदद से। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई भी गति नहीं हो पाती। सही है, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, एक डब्बा है, इस पर इस तरफ से भी बल लगाया जा रहा है, इस तरफ से भी समान बल लग रहा है। यानी दोनों ही बल, पहला बल और जो दूसरा बल है, ये दोनों बल समान हैं, केवल इनकी दिशा अलग अलग है, यानी ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप बताइए, क्या ये बॉक्स हिलेगा? नहीं हिलेगा। यही बात तो हम कह रहे हैं। कई बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, या हम उसको गति में नहीं लेके आ सकते। जैसे कि यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज को विपरीत तरफ से धक्का दें, यही हमने कहा, ये एक बॉक्स था जिसपे दो आदमियों ने अलग अलग दिशा में, इस आदमी ने इधर वाली दिशा में धक्का मारा और इधर वाले जो आदमी था नंबर 2, उसने दूसरी तरफ से धक्का मारा, तो ये बॉक्स नहीं हिलेगा क्योंकि दोनों ने ही समान बल लगाया। यदि एक का बल ज्यादा होगा दूसरे से, तो ये बॉक्स जो है, ये डब्बा अपनी जगह से हिल जाएगा। रस्साकसी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। रस्साकसी के खेल में भी क्या होता है, जो टीम ज्यादा बल लगा के अपनी तरफ रस्सी को खींच लेती है, उसी की ही जीत होती है। यदि दोनों तरफ की टीम्स एक समान बल से उस रस्सी को खींचे तो कोई जीत सकता है क्या? नहीं। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। इसे हम नंबर की तरह देखते हैं। ये एक बॉक्स है, इस पर पहले इंसान ने 2 न्यूटन का बल लगाया, वहीं ये दूसरा इंसान है जिसने इसी बॉक्स पर विपरीत दिशा में लगाया बल 2 न्यूटन का। अब हमें अगर जानना है कि इस बॉक्स पर कुल कितना बल लगा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बल को जोड़ देते हैं। पहले वाले का बल 2 न्यूटन, दूसरे का बल 2 न्यूटन जोड़े, लेकिन साथ में हम दूसरे वाले बल का माइनस भी साथ में ले लेंगे क्योंकि दिशा भी बतानी है हमें। तो क्या बनेगा, 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन बराबर है 0। यानी यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से बल लगे, वो भी समान बल, तो इस वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होगा और उस पर लगाया गया जो बल है वो बन जाता है 0। ऐसे बल को कहा जाता है संतुलित बल। वो बल जो विपरीत दिशाओं से लगता है और जिसका माप समान होता है, उसे कहा जाता है संतुलित बल। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज्यादा हो। जब
बल में अंतर हो, यानी एक तरफ का बल दूसरे तरफ के बल से ज़्यादा हो, तो ऐसे बल को नाम दिया जाता है असंतुलित। हमें भी पता है असंतुलित चीज़ क्या होती है, जो दोनों तरफ समान ना हो। तो यहाँ पे हम बल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों तरफ का बल समान नहीं होता, ऐसे बल को कहा जाता है असंतुलित बल। कोई भी बल अकेला नहीं होता है, बल हमेशा जोड़ों में होता है, जोड़े में काम करता है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा होगा तो कहते हैं गति हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारा घर्षण बल, जो कि हम 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। फॉर एग्जाम्पल यदि ये एक बॉक्स है, इस पर इस तरफ से धक्का लग रहा है, एक इंसान ने इसे इस तरफ से धक्का दिया, तो जो घर्षण बल होगा वो इसके विपरीत दिशा में लगेगा, जो कि फर्श उस पे लगाएगा। तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, यानी अगर विपरीत दिशा में लग रहा है तो ये इस डब्बे की गति को या इस गाड़ी की गति को क्या कर देगा, कम। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करे। मैंने यहाँ पर बल लगाया 2 न्यूटन का, लेकिन इस पर जो बल लग रहा है घर्षण बल वो है 3 न्यूटन का। क्या हमारा बॉक्स, ये डब्बा अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। अगर मैंने यहाँ 3 न्यूटन का लगाया तब भी नहीं हिलेगा, लेकिन यदि मैंने यहाँ पर 4 न्यूटन का बल लगा दिया तभी ये डब्बा अपनी जगह से हिलेगा, क्योंकि इस 4 न्यूटन का जो बल है वो 3 न्यूटन के घर्षण बल से अधिक है। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल ही उसे गति प्रदान करता है। अब हम हमारे वर्कशीट के क्वेश्चंस को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन इज, बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो बल किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, उसे रोकने के लिए, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए आवश्यक है। जैसे हम रबड़ को खींचते हैं, ट्रॉली को धकेलते हैं, चलती हुई कार में ब्रेक को लगा देते हैं जिसके कारण वह रुक जाती है, तथा आटे को गूंथना, ये सभी काम हमारे बल की मदद से ही होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, यदि किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है, सोचकर अपने विचार लिखिए। हाँ, किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना अनिवार्य है और वो बल हमेशा असंतुलित होना चाहिए। जब तक किसी भी वस्तु पर असंतुलित बल नहीं लगाया जाता उसमें गति नहीं आती। बल के द्वारा ही हम किसी वस्तु की गति तथा दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? तो यहाँ पर हम बात करते हैं घर्षण बल की। हमारा जो फर्श है वो थोड़ा चिकना होता है, लेकिन कारपेट थोड़ा रफ होता है, खुरदरा होता है। खुरदरा होने की वजह से हमारा जो कारपेट है वो गेंद के ऊपर अधिक घर्षण बल लगाएगा, तो आपकी जो गेंद है वो जल्दी रुक जाएगी। तो क्या होगा, कारपेट पर जो लुढ़काई गई गेंद है वो जल्दी रुक जाती है, क्योंकि कारपेट गेंद पर अधिक घर्षण बल लगाता है। अधिक घर्षण बल लगाने का कारण है उसकी सतह। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि जब जितनी ज़्यादा सतह खुरदरी होगी उतना ही अधिक घर्षण बल भी लगेगा। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, इसी कारण गेंद जल्दी रुक जाती है। कारपेट फर्श की अपेक्षा गेंद पर अधिक घर्षण बल लगाता है, इसलिए कारपेट पर गेंद फर्श की अपेक्षा जल्दी रुक जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5,
दिए गए चित्र में तीर ए और बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं। तो ये आपका चित्र है। इसमें जो ए बल है वो इस दिशा में लग रहा है जिसमें दो बच्चे इस डब्बे को धकेल रहे हैं। वहीं अगर बी की बात करें तो वो दिशा के विपरीत लग रहा है। तो ए बल हमारा, तीर ए जो है वो बल की दिशा को बता रहा है तथा तीर बी घर्षण बल की दिशा को बता रहा है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी।